हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम इस लॉकडाउन पीरियड में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसी के चलते हुए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th का, जो कि है चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप नाम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसको समझते हैं कि पहले एपी क्या होती है। ठीक है, मान लो कि देखो, एक हम क्यूब लेके आए, सिंगल क्यूब, ये हम दूसरा क्यूब लेके आए, ये हम तीसरा क्यूब लेके आए, ये चौथा क्यूब लेके आए, तो हमारा क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। कैसे? देखो, एक हम क्यूब लेके आए छोटा सा, एक छोटा सा छोटा, अगर हम चारों क्यूब को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एपी। तो ऐसे आप एग्जामिन कीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, मान लो कोई रूम में बैठे हो, ठीक है, आप रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में ब्रिक्स है, ठीक है, एक आपकी पूरी क्या है, दीवार है, दीवार है, ठीक है, जो दीवार है उसमें क्या, देखो, छोटी छोटी ब्रिक्स से बन के बनी है, तो उसको हम बोलते हैं एपी। यानी कि जो भी छोटे छोटे स्टेप्स है, यानी कि जैसे अब मैं बात करूँ, जैसे हनी बीज, अगर जैसे हनी बीज के छत्ते की बात करें, देखो, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो एकदम से नहीं बनता है, धीरे 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 करके क्या बनता है। ठीक है, तो एपी भी इसी टाइप की होती है, जैसे सीडी। जैसे आप मान लो ये क्लास कितनी 10th की है, तो आप क्लास पहले 5th में हो गए, फिर 6th में आए होगे, फिर 7th में आओगे, फिर 8th में आओगे, फिर 9th में आओगे, फिर 10th में आओगे। ठीक है, तो एपी होता है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप या तो ये प्लस में हो सकता है कि आप घटते, कभी क्या होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करें, प्लस ही करोगे। ठीक है, तो पहले उसकी आप एपी की डेफिनेशन समझिए। क्या बोलते हैं? इट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म, it is a list of term in which it is a list of term in which it is a list of term in which obtained by adding fixed number in its preceding term is known as AP. ठीक है, आपको मैं ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, बस। ठीक है, क्या होती है? सिंपल, तो सिंपल ध्यान में रखो। इट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म इन विच ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। इसको अंडरलाइन कर लो, फिक्स्ड नंबर यानी कि कोई भी नंबर, एक फिक्स्ड नंबर होगा इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाले टर्म के, तो उसी को बोलेंगे इज नोन एज एपी। ठीक है, तो अब एपी को कह सकते हो, देखो, एपी मान लो मैंने कोई भी एपी बनाई, एपी इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मैंने एपी बनाया। ठीक है, एपी कैसे बनाया? देखो, ये 1 है, 1 में मैं +1 करा तो क्या आ गया मेरा 2, +1 करा तो आ गया 3, +1 करा तो 4, +1 करा तो ऐसे डॉट 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 करके चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। ठीक है, जो हम ये +1 हमारा कॉमन आ रहा है, देखो इस सब में आ रहा है +1, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस मतलब जो सब में कॉमन है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस +1। ठीक है, ये देखो, ये +1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज ये 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। अब 0 कैसे होगा? देखो, ये तो एपी हमने मान ली प्लस वाली, अब हम देखो माइनस वाली एपी लेते हैं, यानी कि जो नेगेटिव नंबर आने की एपी हमने ले ली 100 के बाद ले लिया 80 के बाद ले लिया 60 40 20। ठीक है, ये हमने एपी ली। ठीक है, अब आपको समझ डॉट 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 करके, ठीक है, चलते रहेगी जहां तक भी जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या, देखो 100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 80 में से 20 माइनस करेंगे 60, -20 -20 करते रहेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या देगा? ये नेगेटिव, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डोनेट कर लिखते हैं स्मॉल डी से, तो इतना रहेगा -20। अब ये 0 कैसे होगा? इसको भी समझो, 0 कैसे होगा? अगर हम AP को क्या करें? सेम नंबर की लिख दें, 3 3 3 3
3, ठीक है। तब यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, अगर देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉमन डिफरेंस होता है बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, यानी कि ये 2 है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो वैसे यहाँ पर देखो 80 में से 100 माइनस करोगे तो माइनस का 20 आएगा। तो यानी कि बड़े में से अगर आप छोटे को माइनस करोगे तो आपका एपी तब भी आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ये हो गया आपका एपी के बारे में इतना। और समझते हैं, देखो पहले आप इसको नोट कर लो, इसके आगे फिर समझते हैं। तो चलिए गाइस, आपको एपी समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मैं एक और बात देता हूँ, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच वी ऐड अ फिक्स्ड नंबर इन इट्स प्रीसीडिंग ऑर्डर, मतलब प्रीसीडिंग, ठीक है, इन इट्स प्रीसीडिंग। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है कि इसमें एक हम नंबर प्लस करते हैं जो कि उससे पहले वाले में एक फिक्स्ड नंबर, यानी कि वो हमारी फिक्स्ड नंबर अगर ऐड करते जाएंगे तो वो हमारी एपी कहलाएगी, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं एपी। तो मैंने आपको बताया था जिस समय क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक हम मान लेते हैं, कोई भी हमने एपी मान ली, एपी मान ली A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 करके चलते रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो कॉमन डिफरेंस आप सीधे कैसे फाइंड कर दोगे, A2 माइनस A1, ये आपका क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड वाले से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब उसमें चेक करा, वो बोलता है कि आपसे चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। तो आप चेक कैसे कर सकते हो, मान लो D1 मान लिया और हम D2 को निकालेंगे, क्या A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, तो हम बता देंगे सर D1 इक्वल्स टू D2, तो ये क्या होगा सर, ये हमारी एपी होगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि ये क्या होगी, हमारी एपी होगी, ठीक है। आपको इसी बात समझ में आती है, ठीक है। एक और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज आती है, देखो इसमें हम बहुत सारे टर्म लेते हैं, यानी कि मान लो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म निकालना है, मान लो हमें भी निकालना है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म ऐसे निकालना है, तो इसमें देखो पहला टर्म तो क्या हो जाएगा ए ही रहेगा ए, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। कहीं पर वो बोलेगा कि आपको एपी दे रखी है, आप सेकंड टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, उसका a और उसके a और d को प्लस कर दोगे। थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2d, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, ठीक है, a प्लस 2d। यानी कि कहीं पर बोलेगा कि आपको a3 निकालना है, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है, तो आप क्या कर दोगे a प्लस 2d फॉर्मूला लगा दोगे, a और d आपको बताऊंगा। यानी कि और एक और बात समझते हैं कि हमें कोई भी एपी लिखने के लिए, यानी कि कोई भी एपी को कंटिन्यू करने के लिए हम पे ए और डी दोनों होना चाहिए, तभी हम कोई एपी को निकाल पाएंगे। अगर मान लो हमें ए एन दे दिया, यानी कि ए एन, यानी कि डॉट 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 करके ए इंफिनिटी बोलते हैं इसको, तो यानी कि लास्ट टर्म है, इसको हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। और इसमें एक और चीज आती है, इसमें आती है एक चीज, यहाँ पर बताता हूँ, इसमें आती है एक चीज फाइनाइट एपी, और एक आती है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। इनको समझते हैं कि इनफाइनाइट एपी क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एपी गिवन है, ये एपी गिवन है और ये एपी गिवन है, ठीक है। इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या फर्क होता है, फाइनाइट मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 करके, जैसे मान लो आपको 10 दे दिया, ये हमारे पास हो गई फाइनाइट एपी, यानी कि हम इसका क्या गिवन है, लास्ट पॉइंट गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, जैसे मान लो 2 4 6 8 दे रखा है, डॉट 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 करता है, यानी कि हमें इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं पता, यानी कि इसका हमें लास्ट का बिंदु नहीं पता है कि ये कहां पर जाके खत्म होगा, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। D1 और मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतना ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.1 भी करवा दूंगा, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कोई इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक बार आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत ही इसके एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नोट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल 1 है इसका 5.1 का, तो क्या बोलता है, फॉर द एपी दे रखी है हमें, मैं एपी लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। एपी दे रखी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये बोल रहा है, ये बोलता है राइट द फर्स्ट टर्म ए
एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ये हमसे पूछता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया डी से डिनोट करते हैं तो डी क्या होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ए, इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए कितना आ जाएगा 3/2 और डी कितना आ जाएगा, देखो डी मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारे पास 1/2 माइनस 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा माइनस का 1, तो d कितना आ जाएगा इसमें माइनस का 1। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, हमें क्या थी एक एपी थी, हमसे बोला था कि a और d फाइंड करो, a मैंने आपको बता दिया 3/2 d a2 माइनस a1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सीधा एग्जांपल 2 का। देखो सारे क्वेश्चन को कराना तो पॉसिबल नहीं है पर जो जो हो सके ठीक है उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्या होगी एपी होगी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो राइट क्या लिखा है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द टू टर्म्स, हमें क्या बताना है अगर वो एपी होगी तो उसके दो नेक्स्ट टू टर्म्स में। ठीक है, पहले तो हम एपी क्या दे रखे थे, एपी दे रखे 4 10 16 22। ठीक है, अब देखो इसमें हम पहले निकालेंगे, देखो ये हो गया हमारा a1, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक है, डॉट 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 करते हैं, तो पहले इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं यानी कि d1 निकालते हैं। d1 कैसा आ जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 10 माइनस 4 कितना आ गया 10 माइनस 4 6। ठीक है, यानी कि हमारा d1 आ गया। अब हम यहीं से क्या निकालेंगे d2। देखो अगर हमारा d1 और d2 इक्वल आ गए यानी कि हमारा फिक्स्ड नंबर है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि प्रॉप एडिंग एंड फिक्स्ड नंबर, तो अगर देखो दोनों का d अगर d सेम आ जाता है तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि क्या होता है जो दोनों का क्या है मतलब जो दोनों का कॉमन वो है क्या बोलते हैं कॉमन पॉइंट कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो देखो 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये देखो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, हेंस d1 इक्वल्स टू d2, तो हमारा क्या आ जाएगा d1 जो है d2 को इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये आ गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, तो 1 2 3 4 यानी कि फिफ्थ टर्म निकालना है a5 और राइट टू टर्म्स लिखा तो a6 a5 कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस 4d, यानी कि मैंने आपको बताया था a पहले वाले को a बोलते हैं, दूसरे वाले को a प्लस d a प्लस 3d, ऐसे a5 का कैसे हो जाएगा a प्लस 4d और a6 का a प्लस 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू देखो a सबसे पहला टर्म होता था यानी कि 4, d की वैल्यू आपने निकाली 6, तो 4 into 6 ये जाएगा 4 प्लस 4 से 24 और ये जाएगा 28। पहला टर्म आ गया इसका 28। दूसरा टर्म देखो a की वैल्यू फिर से 4 रखेंगे 4 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू 6 रखेंगे तो 4 प्लस 30 इक्वल्स टू 34। ये हमारी आ गई a6 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और देखो इसके सारे पार्ट बहुत इजी है। ठीक है, एक और पार्ट कर लेता हूं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड वाले का ही है, सेकंड का थर्ड पार्ट ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें एपी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है हमें -2 2 -2 -2 2 -2। ठीक है, ये डॉट 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 करके ठीक है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा -2, तो बदल गया। अब d कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया d1 निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है देखो 2 और ये देखो -2 है तो यानी कि +2 हो जाएगा 4 आ जाएगा। d2 निकालेंगे, देखो d2 कितना आएगा a3 माइनस a2 यानी कि -2 और ये -2 ये क्या आ जाएगा -4। देख लेता हूं, तो ये देखो d1 और d2 इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि देखो पॉजिटिव 4 है ये नेगेटिव 4 है, तो d1 जो हो जाएगा डज नॉट इक्वल्स टू d2 हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी AP नहीं होगी। तो आप इतना नोट कर लीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो चलेगा ये आपने एग्जांपल कर लिए होंगे, उसके बाद अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखो इस एक्सरसाइज को देखो देने का सीबीएसई का एक ही मकसद था कि क्या कहते हैं आपको कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए गए हैं तो हम कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम हेडिंग लिखते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, कैलकुलेशन भी होगी, देखो कैलकुलेशन जहां पर नहीं गलत भी हो सकती है पर देखो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो फ्री हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये देखिए ये बोलता है कि हमें इसमें एक सिचुएशन दे रखी है, उसमें से क्या बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन दी है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई क्यों। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। देखो टैक्सी क्या करती है, फेयर किलोमीटर यानी कि अगर कहीं से कभी घूम के आती है तो उसका 15 रुपए चार्ज है। ठीक है, 15 रुपए चार्ज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए, सिर्फ पहले किलोमीटर के लिए, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद आप जितना भी जाओगे उसका क्या होगा, 8 किलोमीटर क्या पड़ेगा आपको, एडिशनल चार्ज पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीधे लिख रहे हैं, देखो उसने क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर इज आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। देखो ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। देखो हमें एपी चेक करने के लिए हमें D1 और D2 निकालना पड़ेगा, D1 और D2 हमारे इक्वल आ जाते हैं तो यानी कि वो एपी है। ठीक है, तो ए हमें 15 दे रखा है क्योंकि पहले, ठीक है, तो हम एपी बना देंगे। पहला हो गया 15, दूसरा देखो 15 में 8 प्लस करेंगे, क्यों, देखो जितना एडिशनल किलोमीटर चार्ज वो चलेगा तो उसमें उतना ऐड करते रहेंगे, तो 15 में 8 कितना आएगा 23। ठीक है, 23 हुआ। ठीक है, उसके बाद और देखो हमें, देखो D1 तो आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1 से, फिर इसमें 23 में और 8 जोड़ेंगे क्योंकि उसके बाद अगर 8 किलोमीटर और वो एडिशनल चलेगा तो 8 किलोमीटर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 कम से हमारा 31 डॉट 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 31। ठीक है, 31 होता है हमारा। अब देखो, अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D1 निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1, D2 निकालते हैं A3 माइनस A1। A2 कितना होता है हमारा 23 माइनस 15, और यहाँ क्या जाएगा D2 आया 31 माइनस 23, तो माइनस करके कितना आएगा देखो 30। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर देखो 30, यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो D1 और हमारा D2 इक्वल आ गया, D1 इक्वल्स टू D2, hence therefore it is an AP। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी AP हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पहले पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया होगा, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। ठीक है, ये बोलता है, देखो इसको मैं अच्छे से आपको समझा भी दे रहा हूं। देखो ये कोई हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर, इसमें कोई अमाउंट ऑफ गैस भर रखी है। ठीक है, और इसमें से एक हमने इससे क्या जोड़ा, वैक्यूम। ठीक है, यानी कि वैक्यूम, कोई भी वैक्यूम है तो वैक्यूम है, ये यहाँ से हवा निकालता है, क्या निकालता है, हवा, और एक बार में कितनी 1/4 हवा इस जो सिलेंडर है इसमें से वो निकाल दे रहा है। कितनी निकाल दे रहा है, 1/4 वैक्यूम से वो हवा निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर, देखो क्या है, इसको मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder is x। ठीक है, ये मान लिया कि जो भी अमाउंट टोटल इसमें सिलेंडर पे है वो कितनी है, x है। ठीक है, और फिर हम देखो p हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि AP का हमें a ax। देखो दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, अब इसी में से क्या कह रहा है 1/4 क्या हुई -3। ठीक है, ये समझने की बात है यहाँ पर कि इससे क्या हुई 1/4, तो मैं आपको बता रहा हूँ x - 6/4 कितना आ जाएगा, 3x/4 कितना आ जाएगा 3x/4। ठीक है, अब ये आ गया 3x/4। अब देखो इसको अब देखो इसी से देखो इतनी सिलेंडर से हवा फिर बची होगी इतनी, तो इतनी में से किसको माइनस करेंगे, 3x/4 माइनस किसको माइनस करेंगे 3x/4 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 हमें निकालेंगे तो 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x - 4 अपॉन ये जाएगा 3x/16, तो एलसीएम लेंगे आ जाएगा 16, तो 4 3 जाए। ठीक है, ये 3 3 जाए कितना हो जाएगा 9x - 3x
इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x/16, 6x/16। तो यानी कि हमारे पास उसके बाद क्या टाइम आ गया 6x/16 डॉट 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 ये चलते रहेगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई एपी, ठीक है। तो रुको 6x थोड़ी क्या आएगा ये 16 एलसीएम लिया 4 4 4 16 4 3 12 यहाँ पर आ जाएगा 9x/16, ठीक है। ये हमारी एपी बन गई। तो अब d1 और d2 निकालो, तो d1 निकालेंगे यहाँ से a2 माइनस a1 यानी कि 3x/4 माइनस x/4 ना माइनस x, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और माइनस का x। ये आ गया हमारा d1 और d2 निकाल देते हैं यहाँ से। d2 कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4 एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, 4 डिवाइडेड बाय 16 कितने बार आता है 4 4 16, तो आ जाएगा 9x माइनस कितना आ जाएगा 4 की जगह 4 और 4 3 जा 12x, तो आ जाएगा माइनस का 3x/16। देखो ये x/4 है और 3x/16 है, तो हेंस देयरफॉर d1 डज नॉट d2, हेंस इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर खत्म होता है और हम करते हैं थर्ड सम, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा तो इजी है बहुत, ठीक है। क्या बोलता है देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50। देखो कोई भी इंसान है, मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है खोद रहा है, ठीक है, गड्ढा खोद रहा है। तो जब उसने स्टार्टिंग की कॉस्ट रखी थी कितने मीटर में ऑफ वेल मीटर, 1 मीटर मतलब 1 मीटर वाइज मीटर, 1 मीटर पे कितना 150 रुपीज लेता है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड फर्स्ट मीटर के लिए वो कितना लेता है और फिर उसके बाद वो 50-50 इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी देखो, मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन की एपी, ठीक है। फिर आप चेक कर लेना इसको। एपी देखो सबसे पहले कितना ले रहा है 150, फिर इसके बाद देखो 150 ले रहा है ना, हाँ 150, फिर देखो 50-50 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 200, ये 250, ये 300, यानी कि क्या होगा इंक्रीज करते जाएगी। तो आप यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं d1 d2 निकाल सकते हैं। तो देखो d1 कितना आ जाएगा, मैं करा देता हूँ उसको, 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा 50, और d2 कितना आ जाएगा 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 जो क्या आ जाएगा 50। हेंस d1 इक्वल्स टू d2, हेंस इट इज एन एपी, ये क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड और क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आपने क्या करना है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, देखो ये फोर्थ वाला है जो कि परसेंटेज वाला है, ठीक है। वैसे आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा पर फिर भी आप कमेंट करोगे तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोलता है देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। इसमें हमें क्या दे रखा है ए और डी दे रखा है, एक तरह दे रखा है 10, डी भी दे रखा है 10, ठीक है। ये बोलता है हमें फर्स्ट फोर निकालना है, यानी कि a1 कितना हो जाएगा a प्लस डी, सॉरी a तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि a1 आ गया सिर्फ a1 खाली a आएगा, तो a1 कितना आ गया 10 क्योंकि वो a है। तो a2 कितना आ जाएगा a प्लस डी जो कि आता है 10 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 20, और a3 कितना आ जाएगा a प्लस 2d, देखो कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 जो कि आ जाएगा 30, और वैसे आप करोगे तो सिमिलरली a4 कितना आ जाएगा 40। तो हमारे यहाँ पर AP बन जाएगी, क्या बनेगी AP बन जाएगी हमारी 10 20 30 40 डॉट। ये हमारी पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारे पार्ट तो कराने हैं पॉसिबल नहीं होंगे, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो कराते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं देखो, इसका ये है a इक्वल्स टू -2 d इक्वल्स टू 0, d 0 करकर और a हमें क्या निकालना है a कितना निकालना है a देगा -2, तो a1 कितना आएगा a1 तो -2 ही आएगा, a2 यानी कि a प्लस d यानी कि -2 प्लस 0 d 0 देगा तो हो जाएगा -2। सिमिलरली a3 कितना आ जाएगा -2, a4 कितना आ जाएगा -2। तो हमारी AP क्या बन जाएगी देखो, AP हमारी बन जाएगी -2 डॉट। देखो यहाँ पर क्या देखो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहीं पर देखो थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। क्या देगा देखो a इक्वल्स टू 4 d इक्वल्स टू -3,
a = 4, तो देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा 4। अब तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। a कितना देगा a + d, a हमारे पास देगा 4 + 3 है तो -3 आ जाएगा 1, -3 ना, a3 देखिए a + 2d, a3 की तरह a + 2d, तो a की तरह देखा 4, 2 की तरह -2 तो आएगा 2 × d, सॉरी 2 × -3 जो कि जाएगा 4 - 6 जो कि जाएगा 4 - 6 -2 निकल के आ जाएगी। एपी क्या निकल के आएगी, देखो एपी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थर्ड वाले की एपी आ जाएगी हमारे 4 1 - 2, ठीक है। ये हमारे पास एपी आ जाएगी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 5.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोलता है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो आप ही करोगे, आप सारी तरह इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखिए एपी हमें दे रखी है 3 1 -1 -3, तो हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। और a कितना आ जाएगा 3, d कितना आ जाएगा 1 - 3 जो कि है -2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता हुआ सेकंड पार्ट में a b दे रखी है -5 -1 3 और 7 तो देखो यहाँ से a आ जाएगा -5, d कितना आ जाएगा a2 - a1, a2 बोले तो -1, a1 -7 प्लस का 5 माइनस प्लस माइनस तो साइन बढ़ेगा 4, ठीक है। आ जाएगा 4। देखो अगर आपको चेक करना है तो 3 और ये प्लस हो जाएगा 4। देखो d1 भी हमारा ये आ जाएगा और d2 भी, तो ये AP है, AP भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। पर इसमें लिखा नहीं गया है AP, फॉर द फॉलोइंग AP लिखा, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं इसमें। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, AP = 1/3 5/3 और 9/3 13/3, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा 1/3, d कितना आ जाएगा a2 - a1 यानी कि 5/3 -1/3 लिखेगा 3 5 - 1 ये आ जाएगा 5 - 1 ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 9 में से 5 ये d1 और d2 हमारे इक्वल है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, AP दे रखी है हमें 0.6 0.7 सॉरी 1.7 0.6 और आगे करके 2.8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो a कितना आ जाएगा हमारा 0.6 और यहाँ पर d आ जाएगा हमारा a2 - 1.7 - 0.6 जो कि आ जाएगा हमारा 1.1, ठीक है। आप बस इसको माइनस करोगे तब भी कितना आ जाएगा 1.1, तो ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। हम इसके बाद करेंगे लास्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस हम इसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग AP इफ दे फॉर्म AP, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, पहले बताना है कि वो AP हैं। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP को फॉर्म करती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, ठीक है। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। क्या बोलता है देखो, हमसे पहले बोलता है कि हमें फाइंड करना है कि AP है नहीं, तो AP चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था D1 और D2 निकाल दो, तो आ जाएगा 4 - 2 जो आ जाएगा 2 और D2 कितना आ जाएगा 8 - 4। तो बेसिकली D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो ये AP नहीं है, ठीक है। ये AP नहीं है तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये पूरा सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, AP को ही फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा 2, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस, तो D1 निकालेंगे 5/2 - 2 कितना आ जाएगा ये 2 1/2,
ठीक है। और इधर करेंगे तो d2 निकालेंगे 3 माइनस 5/2 ऐसे लेंगे 6 माइनस 5 1/2। तो देखो ये AP फॉर्म करेगा क्योंकि देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d1 और d2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा। तो इसमें उसके बाद बोला है राइट द 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स निकालना है। तो 3 टर्म्स देखो 1 2 3 4 4 तक दिया है, 5 से स्टार्ट करते हैं। a5 कितना हो जाएगा a + 4d, a कितना है हमारे पास 2 है समथिंग शायद 2, हाँ a2 है, 2 + 4d कितना है 1/2, a2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 4 a5। अब a6 निकाल लेते हैं, a + 5d, a हमारे पास है आपका कितना है a है 2 + 5 × d कितना है 1/2, तो देगा 2 + 5/2, इसको करेंगे ये आ जाएगा 2 और 4 तो 9/2, ठीक है। a6 एक और टर्म निकालते हैं a7, a + 6d, तो a कितना है यहाँ पर 2 + 6 × 1/2, 2 से 2 ये 3 बार कट जाएगा, 2 + 3 5, ठीक है। ये हमारा a7 a5 a6 और a7, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए गाइस आपने 1 और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, देखो इसमें बाकी सब इजी क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ, तो हम 5th देखते हैं, ठीक है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 5th क्वेश्चन क्या देखो 3, 3 + √2, 3 + 2√2, बस इतना ही दिखता है। पहले तो AP चेक कर, ठीक। तो हम यहाँ पर से क्या निकालेंगे d निकाल लेंगे, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा 3 + √2 - 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, √2 आ गया d1, और d2 भी निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 3 + 2√2 - 3 + √2, ये माइनस रहेगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो -2√2 - √2, ठीक है। ये आ जाएगा d1 और d2 इक्वल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं 1 2 3, शायद का एक और टर्म दिया था, एक और टर्म को लिख लेते हैं पहले, ये क्या दिया था 3 + 3√2, ठीक है। अब हम इसमें निकालते हैं बाकी के टर्म, कितने टर्म देंगे 4 a5 निकालेंगे, a5 कितना देगा a + 4d, a कितना है हमारे पास 3 + 4 × d कितना √2, तो 3 + 4 √2। सिमिलरली अगर आप a6 से निकालोगे तो आएगा a 3 + 5 √2, और आप अगर आप a7 निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा 3 + 6 √2, ठीक है। तो आप सुनो इस रुको फिर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार, क्या दिया देखो 0 - 4 - 8 - 12, ठीक है। तो इसको लिखता है देखो, अब देखो पहले चेक कर लेते हैं कि AP है नहीं, इक्वल्स टू देखो AP के लिए चेक करें तो मैंने आपको बताया -4 को -0 या जगह -4 d1, और d2 कितना आएगा -8 +4 जो क्या आएगा -4, तो क्या आ रहा है d1 = d2। अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है। यहीं पर निकालेंगे नेक्स्ट टर्म देखो 1 2 3 4 टर्म्स होता है, तो a5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा a + 4d, a हमारे पास है 0 + 4 × d कितना आया -4, यानी क्या जाएगा -16, 6 टर्म आ गए हमारे पास। तो ऐसे a6 कितना आ जाएगा देखो, a6 आ जाएगा हमारे पास a + 5d, तो a हमारे पास है 0 + 5 × d कितना आया हमारे पास -4, जो करेगा 4 × 20 -20, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मेरी AP सही है। देखो -4 का फर्क है, देखो a -4 -4 तो -4 ऐड कर दो, तो -20 को करेंगे तो कितना आ जाएगा a7 आ जाएगा -24, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है 1 3 9 27, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कि AP है नहीं, तो AP के लिए d1 निकालेंगे, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और d2 निकालेंगे 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। तो d1 जो है डज नॉट इक्वल टू dt, हेंस इट इज नॉट AP। देखो जब भी AP नहीं आती ना अलग ही खुशी आती है ना कि यार आगे टर्म से निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। देखो देखो पहले इसमें d1 निकालते हैं, d1 कितना आएगा 2a - a जो क्या देगा a, और d2 कितना आ जाएगा 3a - 2a जो क्या देगा a,
हर बार थोड़ी क्या आएगा, इज नॉट डी सेम आएगा, निकालो टर्म। तो देखो D1 D2 आ गया, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो फिफ्थ टर्म निकालना है, a प्लस 4d। a कितना है, a ही है, प्लस 4d कितना है, माइनस है क्या, हाँ माइनस है, तो कितना आ जाएगा, a माइनस 4a कितना आ गया, प्लस माइनस प्लस को माइनस का 3a। अब निकालते हैं a6, यानी बोलते हैं a प्लस 5d, a ही है, 5 इंटू माइनस a, तो आ जाएगा a माइनस 5a, जो क्या आएगा माइनस का 4a। ठीक है, तो a से हम निकालेंगे, कितना आएगा लमसम माइनस 3a। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 से होता है, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखो D1 निकालते हैं यहाँ से, D1 कितना आ जाएगा, √8 माइनस √2, √8 में से कितना माइनस करेंगे, √2। देखो √2 हमसे कॉमन ले तो कितना आ जाएगा, √4 माइनस 1 D1। वैसे D2 निकालते हैं, √18 माइनस √8, √18 माइनस √8, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, √9 माइनस √4। तो hence D1 does not equal to DT, it is not an AP नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। देखो तो D1 निकालते हैं, √6 माइनस √3 कॉमन लेते हैं, तो √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ऐसा क्वेश्चन √3 है क्या, एक मिनट उसमें लिख देते हैं, √3 यहाँ से। ठीक है, ये आ जाएगा √2 माइनस 1। अब फिर D2 निकालते हैं, √9 माइनस √6, फिर से यहाँ पर से √3 कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा √2 माइनस 1। रुको यहाँ से √6 कॉमन लेंगे, √6 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, D1 क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो ये भी AP नहीं होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नेक्स्ट क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 15 भी करवा देंगे। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो D निकालेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 1 6 D1। D2 निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 25 आंसर। ठीक है, 16। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकालते हैं, पहले देखो D1 निकालते हैं। D1 कितना देगा, 25 माइनस 1 जो क्या देगा 24, और D2 कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49 और 25 जो क्या देगा 24। तो D1 और D2 इक्वल आ रहे हैं, तो AP आगे में निकाल देगा, 1 2 3 4 टर्म है, फिर निकाल तो कितना आ जाएगा A प्लस 4D, A कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू D कितना है 24 और उसको 4 और 16 4 हो जाएगा 96 प्लस 1 आ जाएगा 97। ठीक है, अब A6 निकालते हैं, A प्लस 5D। A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 1 प्लस 5 इंटू D कितना है 24, तो कितना जाएगा 5 4 जाएगा 20 की 0 बेटे 40 जाते हैं 11 12 120 प्लस 1 121। ठीक है, तो ऐसे आप A से वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी 5.1 खत्म होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 करेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए।